हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज है 27 तारीख और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने से पहले एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू अपडेट्स रेगुलर मिलते रहें। और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने की कोशिश करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। इसके अलावा इसका जो PDF लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट करके वहाँ से हमारा PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। और इसी के साथ मैंने मेरा मंथली करंट अफेयर भी लॉन्च कर दिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके मंथली करंट अफेयर भी देख सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने उड़ीसा के पारादीप में PADC, ठीक है, अभी बताऊंगा PADC का फुल फॉर्म क्या है, तो PADC केंद्र का उद्घाटन किया है? और इसका राइट आंसर है धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है, हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं और ये हमारे किस डिपार्टमेंट से है, ठीक है। एक एक चीज़ वन बाय वन करके बताऊंगा जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। एक तो ये याद रखना कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक है, ये हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात के मंत्री हैं, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। और इन्होंने ही ओडिशा के पारादीप में इंडियन ऑयल द्वारा, किसके द्वारा? इंडियन ऑयल के द्वारा, ठीक है, इंडियन ऑयल के द्वारा स्थापित किया है, ठीक है। और इसमें तकरीबन लागत कितनी आएगी मैं वो भी बता देता हूँ। देखो, इंडियन ऑयल ने अपनी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स परिसर के लिए 43 करोड़ रुपए, ठीक है, 43 करोड़ रुपए PADC की स्थापना में लगाए हैं। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। और PADC का फुल फॉर्म याद रखना, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। प्रोडक्ट मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, PADC का फुल फॉर्म, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। हिंदी में बता रहा हूँ, उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र, ठीक है, ये है PADC का फुल फॉर्म। यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन बने हैं। एक तो देखो, तीनों क्वेश्चन को दोबारा दिखा देता हूँ एक बार मैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन क्या क्या बने हैं। एक तो ये याद रखना किसकी स्थापना करी है। देखो, एक तो देखो यहाँ पे PADC की स्थापना करी है। PADC का फुल फॉर्म याद रखना एक तो, है ना, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बना। दूसरा याद रखना कितने की लागत से बना है? 43 करोड़ की। दिखा देता हूँ, ठीक है, कितने की लागत से बना है? 43 करोड़ रुपए की। और कहाँ पे बना है? उड़ीसा के पारादीप में और इंडियन ऑयल के द्वारा। तो यहाँ से टोटल 3 से 4 क्वेश्चन निकल के आए हैं। इसके अलावा ये याद रखना, ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किस टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब अपने नाम कर लिया है? और इसका राइट आंसर है लिवरपूल, ठीक है। लिवरपूल ने ही एक इंग्लिश प्रीमियर लीग है, ठीक है, इसका खिताब अपने नाम कर लिया है, ठीक है। इसमें और ये जो, ठीक है, लिवरपूल ने हराया किसको है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, लिवरपूल ने मैनचेस्टर सिटी को, ठीक है, 2-0 के 1 से हराया है, ठीक है, 2-1 के स्कोर से हराया है मैनचेस्टर सिटी के चेल्सी से, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लिवरपूल ने हराया, इंग्लिश प्रीमियर लीग थी, और किसको हराया? मैनचेस्टर सिटी को, ठीक है। जितना इंपॉर्टेंट था बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में वर्चुअली एक पथ प्रदर्शक योजना आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसने किया है? और इसका राइट आंसर है नरेंद्र मोदी, ठीक है। हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल पथ प्रदर्शक योजना है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, इसी की शुरुआत की है। और ये योजना कितने ज़िलों में शुरू हो गई है? 31 ज़िलों में, ठीक है। और इसके अलावा ये याद रखना, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ से टोटल 3 क्वेश्चन निकल के आए, ठीक है। किसने शुरुआत करी? नरेंद्र मोदी ने। योजना का नाम क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, ठीक है। और ये शुरू कितने ज़िलों में हुई है? 31 ज़िलों में। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है? तो टोटल 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार शुरू करने की घोषणा की है? और इसका राइट आंसर है त्रिपुरा, ठीक है।
और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री याद रखना विप्लव कुमार देव। और जितना इंपॉर्टेंट होगा वो बता रहा हूँ। त्रिपुरा ने ही, ठीक है, किस सरकार ने किया है? त्रिपुरा की सरकार ने। नाम याद रखना योजना का, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही याद रखना, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। ठीक है, और इससे तकरीबन 40,000, ठीक है, 40,000 महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है। और इससे होगा क्या? ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है इस योजना का, वो बता देता हूँ। इस योजना का उद्देश्य है कि जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करना, ताकि मृत्यु दर, ठीक है, जो मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, और कुपोषण है, ठीक है, इसकी दर को कम किया जा सके। ठीक है, ठीक है, ताकि कुपोषण की दर को कम किया जा सके, इसलिए ये योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके अलावा याद रखना त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आए, एक तो राज्यपाल याद रखना, मुख्यमंत्री याद रखना, और योजना का नाम याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AWMS तकनीक स्थापित करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? ठीक है, और इसका राइट आंसर है बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और इसी एयरपोर्ट पर AWMS तकनीक स्थापित हुई है और ये भारत का पहला हवाई अड्डा बन चुका है। ठीक है, इसके अलावा याद रखना जो राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, दिखा देता हूँ, देखो, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला है, उसका मुख्यालय याद रखना बेंगलुरु भारत में है, और इसके जो निदेशक हैं वो हैं जितेंद्र जे जाधव। ठीक है, जितेंद्र जे जाधव इसके निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, किस आयोग के द्वारा नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया गया है? और इसका राइट आंसर है नीति आयोग। नीति के आयोग के द्वारा ही नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल अभियान का शुभारंभ किया गया है। और इसके अलावा यही इम्पोर्टेंट है, याद रखना कि जो नीति आयोग के CEO हैं वो हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत कौन है? नीति आयोग के CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो इसमें, ठीक है, इसमें है क्या वो बता देता हूँ थोड़ा सा इस अभियान में। ठीक है, ये जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ठीक है, और बाकी अदर यूनिवर्सिटियों ने आपस में मिलकर स्वास्थ्य मंत्रालय और मानव महिला बाल विकास मंत्रालय के साथ मिलकर ये अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है, और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि जो कोविड-19 से सुरक्षा उपकरण, ठीक है, उनको लोगों तक पहुंचाना और लोगों को कोविड-19 के दुरुपयोग, ठीक है, उनके बारे में बताना, ठीक है, और लोगों को सलाह देने का काम करना इस अभियान का मकसद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, FATF ने किस देश को ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है? और इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान को ही ग्रे सूची में बनाए रखने का फैसला किया है FATF ने। और FATF क्या है वो भी बताऊंगा अभी। FATF का मुख्यालय याद रखना फ्रांस के पेरिस में है और इसकी स्थापना हुई थी 1989 जुलाई में। ठीक है, देखो अब मैं बताता हूँ FATF का फुल फॉर्म याद रखना सबसे पहले तो। ठीक है, ये है वित्तीय कार्यवाही बल, मतलब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, और इसी ने ही पाकिस्तान को ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। ठीक है, और ये है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, पाकिस्तान को देश में आतंकवादी वित्तपोषण के लिए, ठीक है, पाकिस्तान को देश में आतंकवादी वित्तपोषण के लिए मुकदमा चलाने और दंडित करने में विफल होने के लिए दुनिया भर में जातिवादी वित्तपोषण, ठीक है, जातिवादी वित्तपोषण पर निगरानी रखने वाले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल ने ग्रे सूची में रखने की घोषणा की है। ठीक है, और ये जो बैठक थी वो किसने की है? इसकी अध्यक्षता, बैठक की ये इम्पोर्टेंट है, ये जो बैठक की जो अध्यक्षता है वो है चीन के जियांग लियू। ठीक है, चीन के जियांग लियू ने इस बैठक की अध्यक्षता की है, इम्पोर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? और इसका राइट आंसर है क्लेयर कॉनोर। ठीक है, ये है क्लेयर कॉनोर और ये 233 सालों के इतिहास में पहली महिला अध्यक्ष बनी है एमसीसी की। ठीक है, ये है क्या वो समझा देता हूँ। देखो, इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान, ठीक है, ये इंग्लैंड की पूर्व महिला कप्तान है क्लेयर कॉनोर। ठीक है, ये मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब से खेलती थी पहले। ठीक है, और मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब के 233 सालों के इतिहास में ये अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, एमसीसी का फुल फॉर्म याद रखना, मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब। ठीक है, और इसकी स्थापना हुई थी 1787 को और इसका मुख्यालय याद रखना मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का यूनाइटेड किंगडम लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग कश्यप और किस भारतीय अभिनेत्री को TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर की सूची में शामिल किया गया है? और इसका राइट आंसर है प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, ये है प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप और इन्हीं को TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर में चुना गया है। और TIFF है क्या वो भी बता देता हूँ। बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा और फिल्म निर्माता हैं अनुराग कश्यप और इन्हीं का नाम टोरंटो इंटरनेशनल, ठीक है, फिल्म फेस्टिवल, TIFF का फॉर्म याद रखना, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ठीक है, और इसका संस्करण कौन सा है वो देख लो, 45वां संस्करण है। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बने, एक तो कौन कौन है, प्रियंका चोपड़ा और अनुराग कश्यप, कौन सा फिल्म फेस्टिवल है, टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, और तीसरा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से कौन सा संस्करण है। ठीक है, ये 45वां संस्करण है। तो टोटल 3 क्वेश्चन बने यहाँ से, याद रखना। इसके अलावा याद रखना जो टोरंटो है, ठीक है, जो टोरंटो है इसका महोत्सव शुरू हुआ था सबसे पहले, ये हुआ था 1976 में। सबसे पहले जो शुरू हुआ था ये हुआ था 1976 में और इसका मुख्यालय है कनाडा के टोरंटो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य मंत्री ने रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है? और इसका राइट आंसर है श्रीपद नाइक और ये हैं हमारे राज्य मंत्री। ठीक है, इन्होंने ही जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री हैं, ठीक है, राज्य मंत्री कौन से हैं, रक्षा राज्य मंत्री हैं श्रीपद नाइक और इन्होंने ही रक्षा कॉन्क्लेव 2020 गुजरात का उद्घाटन किया है। ठीक है, और ये जो उद्घाटन है, ठीक है, बस इसमें इतना ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में खोला जाएगा भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय? और इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका के अंदर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय खोला जाएगा। ठीक है, और इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा है वो बता देता हूँ। ये जो विश्वविद्यालय है, ठीक है, इसका नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये जो विश्वविद्यालय बनेगा अमेरिका के अंदर, इसका नाम है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और इसके अलावा याद रखना ये जो स्वामी विवेकानंद जो योग अनुसंधान की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इसके जो वाइस चांसलर बनेंगे, ठीक है, उनका नाम याद रखना डॉक्टर HR नागेंद्र। कौन है? डॉक्टर HR नागेंद्र विवेकानंद विश्वविद्यालय के पहले अध्यक्ष बनेंगे। ये पूछा जा सकता है कि जो अमेरिका के अंदर भारत का पहला योग विश्वविद्यालय बनेगा उसके अध्यक्ष कौन होंगे? वो होंगे डॉक्टर HR नागेंद्र। ठीक है, और विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाएगा? स्वामी विवेकानंद। तो 3 क्वेश्चन ये बने। इसके अलावा चौथा क्वेश्चन देख लो, अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने मेंशन कर दिया है। और इसके अलावा इस बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच।